नमस्कार बच्चों, आज है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो। ये आखिरी वीडियो में हम आज देखने वाले हैं इसमें एमसीक्यूज किस तरह से हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसके एमसीक्यूज बाकी थे, बाकी सब मैंने इसमें कवर कर लिया था। बच्चों ध्यान रखना, ये चैप्टर के मैं ऑल सम्स आपको कंप्लीट कर दिया और एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिया। समय समय पर मैं आपको वो वीडियोस भी बनाते रहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ गए, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, वो तो हम साल भर करते ही रहेंगे। फिलहाल आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर 6 के लिए आखिरी वीडियो है। तो सबसे पहला है एमसीक्यूज। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%. The classification of persons based on the blood groups is to be shown by a pie diagram. Now, what should be the measure of the angle for the persons of O blood group? तो बच्चों ऐसा है कि यहाँ पे 40% है ब्लड ग्रुप वाले, तो हमें बताना है कि उसके लिए अगर हम एंगल में दिखाते हैं यानी कि पाई डायग्राम में दिखाते हैं तो कैसे करते हैं। तो 40% का मतलब क्या हुआ बच्चों? 40% का मतलब हुआ कि 40 इज आउट ऑफ 100, और अगर हमें डिग्री में करना है तो उसको 360 से मल्टीप्लाई करना होगा कुछ इस तरह से। देखिए है ना, 40% का मतलब 40/100 इंटू 360। आप देख सकते हैं कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और बाद में 4 इंटू 36 करेंगे तो आपको 144 आ जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 144। तो ये इजी एग्जाम्पल था, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स incurred on the construction of a building were shown by a pie diagram. ये भी एक पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। वो कह रहा है कि उसमें जो सीमेंट पर खर्च हुआ वो हुआ 45,000 रुपीज, और सीमेंट का जो एंगल था वो 75 डिग्री से दिखा दिया। तो आप बताइए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा अगर सीमेंट के लिए 75 डिग्री दिखाया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन उस टाइप का हो गया, सेकेंड टाइप का, जिसमें पाई डायग्राम इज गिवन और आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो आपको याद है ना वो फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से देखिए 75 डिग्री का मतलब हुआ बच्चों 75 आउट ऑफ 360 इंटू टोटल। तो जिसमें पाई डायग्राम रहता है बच्चों उसके लिए 360 नीचे होता है। अच्छा, अब हमें सीमेंट के बारे में पता है कि वो कितना है, वो है 45,000 इज इक्वल टू 75/360 इंटू टोटल। तो टोटल फाइंड आउट करना है मुझे, तो 75/360 यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 360/75। ये हो गया। अब आप इसको प्यार से कैंसिल करिए। आप 25 से कैंसिल कर सकते हो, आप 5 से कैंसिल कर सकते हो। कैंसिलेशन के बाद आपको मिल जाएगा 2,16,000, यानी कि ये रहा आपका आंसर 2,16,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, ऐसा वाला टेबल किसके लिए यूजफुल रहता है? आपको याद है फॉर्मूले सारे? मीडियन के लिए रहता है। ठीक है, मीडियन में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर मीडियन होगा। और देखिए, आप जब सोचते हैं ना कि मैं कौन सा मेथड करूं, डायरेक्ट मेथड के पीछे आप ज्यादा पड़ जाते हो, तो मीन के सारे मेथड आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर ना एक्चुअली ये स्टेप डेविएशन मेथड का पूरा फॉर्मूला दे दिया है, और वो पूछ रहा है अब कि इसमें जो UI है, ये UI का क्या मतलब है। ठीक है ना, तो UI आप कैसे निकालते थे इसमें, ये इसमें पूछा है। तो आपको पता है ना। अच्छा, इसमें H इंटू जी से मल्टीप्लाई भी किया है, तो UI का मतलब इसमें था बच्चों XI माइनस A/G। आपको पता है ना, एक था अज्यूम्ड मीन मेथड जिसमें D निकालते थे आप XI माइनस A, और जब स्टेप डेविएशन होता था बच्चों तो उसमें UI आप निकालते थे XI माइनस A/G। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर इस तरह से टेबल है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो आपको बताना है कि इसमें मीडियन वाला क्लास कौन सा आप पिक करेंगे। द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबव डाटा इज इन द ग्रुप, यानी कि कौन से ग्रुप में है वो मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो क्या तरीका था बच्चों, इसको याद है आपको? आप इस तरह से टेबल बनाते थे और आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। तो ये वैल्यू जो है ये है हमारा n, मतलब n आ जाएगा आपको 50। तो
तो n/2 आ जाएगा 50/2, दैट इज 25। अब हमें पता लगाना होता है कि 25 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो यहाँ तक तो 23 हो गया, तो 25 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि n/2 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों जिस रो में n/2 एग्जिस्ट करता है उसी रो वाला जो क्लास होता है वही क्लास हमारा मीडियन क्लास होता है, यानी कि हमारा आंसर होने वाला है 16 to 18। तो बहुत ही इजी सम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमने MCQs देख लिए, कवर कर लिए, और अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड 1 से 3 7 बच्चों ने किया है, 4 से 6 8 बच्चों ने किया है। करना क्या है, इसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम एक्स एक्सिस पर क्या दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं क्लास मार्क दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे दिखाओगे ग्राफ पे, तो ऑब्वियसली बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से 6 का क्लास मार्क चाहिए होगा। अगर 4 से 6 वाले का डाटा दिखाना है तो 4 से 6 वाले का क्लास मार्क चाहिए होगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, 4 से 6 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, और 10 का हाफ करोगे तो 5 आएगा। 4 to 6 का क्लास मार्क ऑफ 5 ये आएगा एक्स एक्सिस पर, और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो 4 से 6 का तो वो 8 है, वो वाई एक्सिस पर आएगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, यानी कि 5 और 8 इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी कि 5 8 इसका आंसर होगा। तो देखिए MCQs आप भले डायरेक्टली आंसर लिखिए, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बच्चों जरूरी है। एग्जाम में आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस और जवाब कर रहे हो तो आपको साइड में कुछ रीजंस बता देने चाहिए ताकि आपको बाद में याद रहे। तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्लास मार्क चाहिए होता है, तो उसने पूछा था कि 4 to 6 वाला अगर पॉइंट हमें दिखाना है तो वो हम ग्राफ पर कहाँ दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली हमने क्लास मार्क चुना। क्लास मार्क हम एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। क्लास मार्क कैसे आता है, 4 to 6 का हाफ, ठीक है। और वाई एक्सिस पर तो यही आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो वाई एक्सिस हो गया। तो हमने कोऑर्डिनेट लिखा 5 और 8। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था MCQs के बारे में। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कर लीजिए। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब देखिए मैं बच्चों इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और आपको मैं प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा। आप इस प्लेलिस्ट को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसको चैप्टर 6 के सारे वीडियोज़ ढूंढने के लिए कहीं और जाना ना पड़े। इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स कवर कर दूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।